देखिए जरा ये ईमान है। हजरत उमर फारूक निकल तो रहे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मारने, तलवार निकाल ली कि आज मोहम्मद को कत्ल कर देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन रास्ते में किसी ने कहा जा रहे हो, जवाब दिया मोहम्मद को मारने, बहुत परेशान कर रखा है, आज जड़ ही को खत्म कर देंगे, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आज मोहम्मद ही को कत्ल कर देते हैं। उस आदमी ने कहा मोहम्मद को कत्ल करने से क्या फायदा, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई, तुम्हारे जीजा भी इस्लाम ला चुके हैं। सुनो, अगर ये बात गलत निकली तो बहुत बुरा होगा, हम तुम्ही को कत्ल कर देंगे। हाँ हाँ जाओ पता लगाओ पहले। हजरत उमर ने रुख बदल दिया और बजाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाने के अपनी बहनों बहनोई के पास गए, दरवाजा खटखटाया, घर के अंदर दाखिल हुए, पता चला कि ये कुरान पढ़ रहे थे। पूछा क्या पढ़ रहे हो, जवाब दिया कुरान। मारा बहनोई को, इतना मारा कि खून बहने लगा। बीवी यानी उमर की बहन अपने शौहर को, अपने पति को बचाने आई। क्या कर रहे हो, बचाने आई, तो अपनी बहन को भी मारा। हजरत उमर ने इतना मारा कि उनके जिस्म से भी खून निकलने लगा। लेकिन बहना सीना तान कर खड़ी हो गई और कहती है उमर तू क्या समझता है, तेरे कोड़े, तेरे डंडे क्या मुझसे मेरे रब के ऊपर का ईमान छीन लेगी, मुझसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन छीन लेगी? नहीं। अरे उमर होश में आ, तू इतना मार कि मैं मर जाऊं, और मरने के बाद भी मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे और मेरे जिस्म के टुकड़ों को भी कुत्तों को खिला दे। इसके बावजूद भी मैं मोहम्मद के दीन, मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान नहीं हटा सकती है। नहीं। हजरत उमर ने देखा ये तो मेरा नाम लेने लगी, जो जिंदगी भर मुझे भाई भाई कहती थी, आज उमर कहकर पुकारने लगी, आज उमर कहकर ललकारने लगी, आज उमर कहकर इसने मुझे ललकारा है, आज उमर कहकर इसने मुझे, आज उमर कहकर मुझे पुकारा है, आज इसने भाई बहन का रिश्ता तोड़ दिया है। हजरत उमर समझ गए कि ये मेरी बहन के अंदर मेरा दर्द काम नहीं आ रहा है, इसके अंदर कोई ताकत है जो घुस गई है। कहने लगे अच्छा तुम नहीं मानोगी, अच्छा जरा लाओ तो वो कुरान जो तुम पढ़ रही थी, जरा मुझे भी तो सुनाओ, उसमें क्या लिखा है। कहा कि तुम नापाक हो, पहले गुस्ल कर लो। हजरत उमर ने गुस्ल किया। एक हदीस में आता कि पहले तुम वुजू बनाओ, वो वुजू बना के आए या गुस्ल करके आए, फिर बहन ने कुरान की चंद आयतें उनके सामने पढ़ी। बहन ने जो उनको पढ़ा रहा था उनसे पढ़वाई। चंद आयतें ही अभी उमर ने पढ़ी थी, चंद आयतें अभी उमर के कानों में गई थी। हजरत उमर फारूक की दिल की दुनिया बदल गई और कहने लगे बस अब चलिए, मुझे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लेकर चलिए। इस कुरान की आयतों को सुनकर मुझे महसूस हो गया है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, लेके चलो। अल्लाह के रसूल के पास जाता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ। मेरे भाइयों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, पहले कान लगाया, कान लगाकर सुना तो जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तिलावत कर रहे थे। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनो अभी तुम्हारे ऊपर वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का नाम सुनकर, अल्लाह का जिक्र सुनकर तुम्हारे दिल कांप जाएं, तुम्हारे दिल लरज़ जाएं। हजरत उमर ने कुरान की आयत सुनी, दरवाजा खटखटाया, झांक कर देखा तो सामने हजरत उमर है और हाथ में तलवार है। झांकने वाले ने कहा अल्लाह के नबी, हजरत उमर बाहर खड़े हैं और उनके हाथ में नंगी तलवार है, नीयत खराब लग रही है। हजरत हमजा आगे बढ़ते हैं और दरवाजा खोल कर कहते हैं ठीक है मैं देखता हूं कि कौन है, अगर अच्छी नियत से आया तो ठीक, नहीं तो उसी की तलवार से उमर की गर्दन काट देंगे। ये कहते हुए दरवाजा खटखटाया, हजरत हमजा ने उनकी गर्दन पकड़ ली और उनको मरोड़ दिया कि उमर के इरादे से आए हो। हजरत उमर कहते हैं अभी अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह तिलावत कर रहे थे, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वो वक्त नहीं आया अहले ईमान के लिए, क्या
कबूल कर लिया। 39 आदमी पहले मुसलमान हो चुके थे, 40 में हजरत उमर थे। कितने? 40 में 40 में हजरत उमर। आज जिंदगी में पहली बार नारा लगा। 39 आदमी जब मुसलमान हुए तो नारा नहीं लगा, लेकिन 40 में जब हजरत उमर इस्लाम लाए तो सहाबा में इतनी जोर का नारा लगा कि पहली बार और बाहर निकली, आवाज आई लिल्लाहि तकबीर, और सबने कहा अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद होता है। हजरत उमर फारूक इस्लाम लाने के बाद यह आवाज पहली बार किसी के घर से बाहर निकली, अल्लाहु अकबर की जोर से आवाज। अल्लाह के नबी ने कहा उमर आज मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि दिल चाहता है कि तुम जो मांगो आज मैं तुम्हें इनाम में दूं, जो मांगो वो मैं तुम्हें इनाम में दूं। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह के नबी क्या आप मुझे इनाम देना चाहते हैं? हाँ बताओ उमर तुम्हें क्या चाहिए? हजरत उमर ने जो जवाब दिया वो सुनिए। अल्लाह के नबी मैं चाहता हूं आपके 39 आदमी जो इस्लाम ला चुके हैं वो आज खाने काबा में जाकर नमाज अदा करें, आप उनके इमाम बने। आपको अब तक खाने काबा में घुसकर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, खाने काबा में आपके ऊपर रोक लगी हुई है। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को नमाज पढ़ाएं और 39 लोग उनके पीछे नमाज पढ़ें। अल्लाह के नबी ने कहा उमर और तुम क्या करोगे? आए उमर तुम क्या करोगे? मैं नमाज पढ़ाऊं और सब लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ें तो तुम क्या करोगे? कहा अल्लाह के रसूल मैं नंगी तलवार लेकर काबा के दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूं, मैं नंगी तलवार लेकर काबा के दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूं और देखता हूं किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है, किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है जो आपको नमाज पढ़ाने से रोक सके। देखिए ईमान जब उमर के अंदर पैदा हुआ, कुरान की आयतें पढ़ी और इस्लाम लाए, जब ईमान इनके अंदर पैदा हुआ तो इतनी बहादुरी पैदा हो गई कि अकेले तलवार लेकर खड़े हो गए। आप नमाज पढ़ाइए, सारे साहबा आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। देखो दुनिया की कौन सी ताकत आपको नमाज पढ़ाने से रोक सकती है। मैं भी देखूं कि कौन है जो आपको नमाज पढ़ाने से रोके। और जिंदगी में पहली बार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ाई और हजरत उमर खाने काबा के दरवाजे के बाहर खड़े होकर लोगों से कहते रहे आओ देखें कि कौन मोहम्मद को नमाज पढ़ाने से रोकता है। ये बहादुरी, ये जुर्रत, ये बहादुरी, ये जुर्रत पैदा हुई थी ईमान से। तो आज ईमान हमारे अंदर नहीं है।